सालोम एवरीवन। यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। मेरे प्रियो, जैसा कि कल हमने आप पहला भाग सीखा कि हमको चर्च क्यों जाना चाहिए और हमने ये सीखा था कि चर्च जाना परमेश्वर की आज्ञा है। आज हम उसका दूसरा भाग सीखेंगे कि हमें कौन सी कलीसिया में, कौन से चर्च में जाना चाहिए। आज धरती के अंदर यदि हम इस बात को देखें, 90% लोग कभी इस चर्च में, कभी उस चर्च में, कभी यहां कभी वहां चर्च बदलते घूम रहे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जाना किस कलीसिया में है और हमें जाना कौन से चर्च में चाहिए। यदि हम परमेश्वर के वचन में जाएं और परमेश्वर के वचन से यदि हम इन बातों को सीखें तो प्रभु का वचन आज मुझे और आपको यह सिखाना चाहता है कि हमें कौन सी कलीसिया में जाना चाहिए। तो आइए हम सीखेंगे कि हमें कौन से चर्च में जाना चाहिए। जब हम व्यवस्था विवरण और उसकी 12 अध्याय और उसकी 5 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर प्रभु का वचन कहता है, किंतु जो स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सब गोत्रों में से चुन लेगा कि वहां अपना नाम बनाए रखे, उसके उसी निवास स्थान के पास जाया करना। कलीसिया आपकी वही है जिस जगह से आपने चलना सीखा है, जहां से आपने प्रभु को ग्रहण किया है और जहां से आपने बपतिस्मा लिया है, वही आपकी असली जगह है। लेकिन आज लोग क्या करते हैं? आज चर्च टू चर्च, चर्च टू चर्च, कभी यहां कभी वहां, कभी इधर कभी उधर भटकते घूम रहे हैं। मेरे प्रियो, हम भगोड़ों के समान ना बने, लेकिन हम एक जगह पर, जिस जगह से हमने मसीहत को जाना है, जिस जगह से हमने मसीह यीशु को ग्रहण किया है, जिसने आपके लिए मेहनत की है, जिसने आपके लिए समय खराब किया है, जिसके द्वारा आपने प्रभु को जाना है, जहां से आपने मसीहत में चलना सीखा है, वही आपकी असली जगह है। यदि मेरे प्रियो आप इधर उधर भाग रहे हैं तो आपको इधर उधर भागने की बजाय आपको अपने उसी स्थान पे लौट जाना चाहिए जहां से आपने प्रभु को जाना है और जिस जगह से आपने प्रभु पे चलना सीखा है, जहां से आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है। मेरे प्रियो, यदि बाइबल में हम नीति वचन और उसकी 27 के 8 को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, स्थान छोड़कर घूमने वाला मनुष्य उस चिड़िया के समान है जो घोंसला छोड़कर उड़ती फिरती है। जो बंदा अपने स्थान को छोड़ देता है या अपनी कलीसिया को छोड़ देता है और कलीसिया को छोड़कर इधर उधर भटकता घूमता है, बाइबल उसके विषय में कहती है वो चिड़िया के समान है और वो नहीं जानता कि कहां बसेरा है उसका, कहां भटक रहा है, किधर उड़ता फिर रहा है। और आपको मालूम है, ऐसे लोगों को शिकारी बहुत जल्दी फंसा लेते हैं। ऐसे लोगों को झूठी शिक्षा वाले लोग, झूठे प्रचारक, झूठे पासवान, झूठे पास्टर, ऐसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं? ऐसे लोगों को जल्दी फंसा लेते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा। जिस जगह से आपने उद्धार को पाया है, यदि आप वहां पर बनाए नहीं रहते अपने आप को, यदि आप वहां बने नहीं रहते, यदि आप उस जगह पर दृढ़ नहीं रहते, स्थिर नहीं रहते, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब अंत के दिनों में प्रभु यीशु मसीह कलीसियाओं को लेने आएगा तो आपको मैं बताता हूं कि परमेश्वर के सामने आपको लेखा देना पड़ेगा। जब हम यिर्मयाह नबी की किताब को और उसकी 50 अध्याय और उसकी 6 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब हम प्रभु के वचन से पढ़ेंगे, वहां क्या लिखा है? मेरी प्रजा खोई हुई भेड़ें हैं, उनके चरवाहों ने उनको भटका दिया है और पहाड़ों पर भटकाया है और वे पहाड़ पहाड़ और पहाड़ी पहाड़ी घूमते घूमते अपने बैठने के स्थान को भूल गई हैं। आज कलीसिया अपनी, आज विश्वासी लोग
अपनी कलीसिया को, जहां से उद्धार पाया था, जहां से मसीह को ग्रहण किया था, जहां से बपतिस्मा लिया था, आज विश्वासी 90% विश्वासी लोग अपनी उस जगह को भूल गए हैं, उस जगह को छोड़ दिया है और भटक रहे हैं। कभी चंगाई के चक्कर में इस कलीसिया में, कभी चमत्कार के चक्कर में इस पास्टर के पास, कभी इस मीटिंग में, कभी इस कन्वेंशन में, कभी इस चर्च में, कभी उस चर्च में। यदि आप अभी तक भटक रहे हैं तो प्रभु का वचन कहता है आपको वापस लौट जाना चाहिए, अपनी जगह पर वापस लौट जाना चाहिए, अपने उस स्थान पर जहां से आपने मसीह को जाना और जहां से आपने मसीह के साथ चलना और प्रभु के साथ चलना सीखा है, अपने उस कलीसिया में लौट जाएं, लौट जाएं। क्योंकि 7 पद में लिखा है, जितनों ने उन्हें पाया वे उनको खा गए और उनके सताने वालों ने कहा इसमें हमारा कुछ दोष नहीं, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है जो धर्म का आधार है और उनके पूर्वजों का आश्रय था। देखिए, जितने उनको पाते हैं, जो लोग भटक जाते हैं, जो लोग एक कलीसिया, अपनी कलीसिया को, स्थानीय कलीसिया को, जहां से प्रभु को जाना था, जब एक विश्वासी उस कलीसिया को छोड़ देता है तो जितने भी उसको पाते हैं वो उनको खा जाते हैं, उनकी आत्मिकता के साथ खिलवाड़ करते हैं। और आज 85% मसीहों के साथ खिलवाड़ हो रहा है और आज विश्वासी लोग इस बात से अनजान हैं और वो मजे के साथ, उनके साथ कोई खिलवाड़ करे वो मजे के साथ उसको बर्दाश्त करते हैं। मेरे प्रियो, मुझे और आपको चाहिए अपनी स्थानीय कलीसिया में, अपने अगुवे के पास, जिसने आपके लिए मेहनत की है, जिसने आपके लिए आंसू बहाए हैं, जिसने आपके लिए रात दिन प्रार्थनाएं की हैं, अपने उस अगुवे के पास लौट जाओ। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि असली घर, असली कलीसिया आपकी वो है जहां से आपने मसीहत को जाना है, जहां से आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, वही आपकी असली जगह है। आपको उस जगह पर लौट जाना चाहिए। मेरे प्रियो, बाइबल के अंदर जब हम पढ़ते हैं यिर्मयाह नबी की किताब और उसकी 3 अध्याय और उसकी 22 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर बहुत अच्छी बात लिखी है, हे भटकने वाले लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। प्रभु का वचन कहता है यदि आप भटक रहे हैं, आप संसार में अपनी कलीसिया को छोड़ के, अपने अगुवे को छोड़ के, अपनी स्थानीय कलीसिया को छोड़ के, जहां से आपने प्रभु को जाना था, जहां से आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया था, जहां से आपने यीशु के साथ चलना सीखा था, यदि आप उस जगह को छोड़कर भटक गए हैं तो प्रभु कहता है लौट आओ। कितनी अच्छी बात यहां पर लिखी है। परमेश्वर का वचन कहता है, हे भटकने वालों बच्चों लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। देख, हम तेरे पास आए हैं क्योंकि तू ही हमारा परमेश्वर यहोवा है। प्रभु कह रहा है लौट आओ। अगर आप चाहते हो कि भटकने से बच जाओ, नाश होने से बच जाओ, श्राप लेने से बच जाओ, आशीषों से ऐसा ना हो जाए वंचित हो जाओ, आपको लौट आना पड़ेगा। एक उदाहरण बाइबल के अंदर बहुत अच्छा है। लूका रचित सुसमाचार जब हम पढ़ते हैं और उसकी 15 अध्याय को, और जब हम 11 आयत से पढ़ते हैं, वहां पर 11 से और 24 आयत के अंदर वहां पर ऐसा लिखा है, किसी इंसान के 2 पुत्र थे और एक पुत्र अपना धन संपत्ति बटोर कर अपने बाप को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर दूर देश को चला गया। और बाइबल में ऐसा लिखा है, वो ले जाकर कुकर्म में अपनी सारी संपत्ति उड़ा दी और कुकर्म में संपत्ति उड़ा के सूअरों के साथ खाने लगा और सूअरों के साथ खाने लगा। और एक दिन वे अपने आपे में आया और एक दिन उसकी आंखें खुली, और जब उसकी आंखें खुली तो उसने कहा कि मैं अपने उस घर में लौट जाऊंगा। लिखा है कि मैं अपने उस घर में लौट जाऊंगा जहां पर से मैं भाग आया हूं। देखिए कितनी अच्छी बात लिखी है। तब वहां पर जब हम पढ़ते हैं 20 को, तब उठकर, अगर हम थोड़ा ऊपर से पढ़ें तो वहां पर पढ़ेंगे 17 में, जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, मैं यहां भूखा मर रहा हूं। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे विरोध में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वो उठकर अपने पिता के पास चला, वह अभी दूर ही था, उसके पिता ने उसको देख लिया। मेरे प्रियो, आज भी आपके लिए समय है। ये पुत्र, ये जो उड़ाऊ पुत्र की कहानी है, ये अपने
बेटे को, अपने घर को छोड़ के, अपने बाप को छोड़ के तो भाग गया था, लेकिन एक दिन ऐसा समय आ गया कि उसको सूअरों के साथ खाना पड़ा। उसकी दशा खराब हो गई, वो नीचे चला गया। ऊपर उठने की बजाय वो नीचे चला गया। जो लोग कलीसियाओं को छोड़कर भाग जाते हैं वो आत्मिक जीवन में नीचे चले जाते हैं। जब वो अपनी कलीसिया को, जहां से बपतिस्मा लिया है, प्रभु को जाना है, जब ऐसे स्थान को छोड़कर वो इधर उधर भागते हैं, उनकी आत्मिक दशा नीचे चली जाती है। बढ़ने की बजाय वो नीचे चले जाएंगे। पॉवर्टी आना शुरू हो जाएगी, निर्धनता आना शुरू हो जाएगी, गरीबी आना शुरू हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर ऊंचा उठाए, आपको ऊंचाइयों पर ले जाए, आपको ऊंचा रखे, तो आज प्रभु इस समय कह रहे हैं, हे भटकने वालों, लौट आओ। बाइबल में लिखा है भजन संहिता उसकी 92 के 13 में, जो लोग अपने आप को कलीसिया में रोप देते हैं, जो लोग अपने आप को कलीसिया में स्थिर रखते हैं, तो 14 आयत में लिखा है, वो पुराने होने पर भी फलते रहेंगे, फल देते रहेंगे और उनमें आशीषें बनी रहेगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन भजन संहिता 84:4 में लिखा है, उसके भवन में हमको बने रहने की आवश्यकता है। एक कलीसिया में बने रहने की आवश्यकता है। जब हम इब्रानियों की पत्री जब हम पढ़ेंगे, वहां पर 13 अध्याय, वहां पर प्रभु का वचन बहुत अच्छी बात हमें सिखाना चाहता है। जब हम पढ़ते हैं इब्रानियों और उसकी 13 अध्याय को, वहां पर प्रभु का वचन कहता है, जब उसको पढ़ेंगे वहां पर देखिए क्या प्रभु के वचन में लिखा है। 17 आयत में, इब्रानियों 13 के 17 में, अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा कि वे यह काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। आइए अपने घर वापस लौट आए, अपनी उस कलीसिया में वापस लौट आए जिस कलीसिया से आपने चलना सीखा है, जहां से आपने प्रभु को जाना है। आज भी प्रभु आपको मौका दे रहा है। अगर आप आशीषों के चक्कर में कलीसिया को छोड़कर आप दूसरी जगह भाग गए हैं, आशीषें तो मिलेगी नहीं आपको। लेकिन अगर आप आशीष चाहते हैं तो आप अपने उसी घर में आ जाएं जहां से आपने मसीह को जाना, मसीह को ग्रहण किया, यीशु को ग्रहण किया, यीशु के साथ चलना सीखा। आज प्रभु आपका इंतजार कर रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करें। महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जो आपने हमें दिया है। प्रेमी पिता, आज का ये वचन लोगों के जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करने पाए। यीशु मसीह के नाम में आपका जलाल प्रभु, आपके पिता परमेश्वर प्रिय बेटे बेटियों के जीवन में काम करे। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। ओ आपकी रूहानी ताकत, आज का ये वचन लोगों के जीवनों में काम करने पाए। जितने लोग स्थानीय कलीसिया को छोड़कर भटक रहे हैं, बहक रहे हैं, और जो लोग वो यूट्यूब के माध्यम से, वो प्रचार के माध्यम से जो लोग इस बात को कहते हैं कि मरी हुई कलीसिया से वापस लौटाओ, और जो भटकाने का प्रचार करते हैं, बरगलाने का प्रचार करते हैं, उन सब के ऊपर पिता हम आपके हाथ को मांगते हैं। और जितने लोग बहक रहे हैं, भटक रहे हैं, वो सब वापस अपनी कलीसिया में आने पाए। उनकी आंखें खोले, वो अपने आपे में आ जाए और मन फिराकर अपने स्थानीय कलीसिया में लौट जाए। प्रभु सारी महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। हम जल्दी फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।